10 मुसाफिर थे, किसी की माँ तो किसी का बेटा, किसी का हमसफर। अब सब राख में मिल गए। AI-171 वो विमान जो कि 265 लोगों की मौत की फ्लाइट बन गई, वो फ्लाइट जिसे 265 लोगों के सपनों को छीन लिया। कई परिवार तबाह हो गए, कईयों के सपने अधूरे रह गए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। इस प्लेन में 240 से ज्यादा पैसेंजर सवार थे। उस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ शेखर है। शेखर, क्या ताजा अपडेट आ रहा है इस पर? उनके टेक ऑफ के फ्रेम बाय फ्रेम विजुअल को डिकोड करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस भयानक हादसे के पीछे वजह क्या है, उन आखिरी लम्हों में क्या क्या हुआ होगा। कल अपनी आंखों से सबसे पहले कितने बजे और क्या देखा आपने? मैंने करीब 1:40 पे ये हादसा हुआ। 1 करीब 1:41 मिनट पे मैं अंदर एंटर हुआ हूँ। नहीं तो आप कहाँ थे? आप उस वक्त इस इलाके में क्या कर रहे थे? मैं मेरा छोटा भाई है, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। उसका एडमिशन लेने के लिए संस्कार स्कूल साहिबाग शॉर्ट कर रास्ता पड़ता है हमारे घर से यहाँ से। इसके लिए मैं मेरे फादर सभी यहाँ से ये रास्ता यूज़ करते हैं। पर पता नहीं कल क्या हो गया, अचानक जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ वैसे ब्लास्ट हुआ है। एक बहुत ही शॉकिंग प्लेन क्रैश। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 240 से भी ज्यादा पैसेंजर और क्रू मेंबर्स इसमें बैठे थे और टेक ऑफ करने के सिर्फ 40 सेकंड के अंदर ही ये फ्लाइट डिसेंट करने लगी और लिटरली टेक ऑफ करने के 2 मिनट के अंदर ही ये फ्लाइट जाकर क्रैश कर जाती है गुजरात के रेजिडेंशियल एरिया में। पूरा एक्सीडेंट शॉकिंग इसलिए था क्योंकि इतिहास में इस स्पेसिफिक प्लेन टाइप के लिए ये पहला क्रैश था। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। इसका एक एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है कि इतिहास में ये प्लेन कभी भी क्रैश नहीं किया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था जिसका एक एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है। आज तक इतिहास में ये प्लेन कभी क्रैश नहीं किया है। ड्रीम लाइनर की पहली फ्लाइट साल 2009 में उड़ी थी, आज से करीब 16 साल पहले, और तब से लेकर आज तक इस प्लेन के साथ इस लेवल का हादसा कभी भी देखने को नहीं मिला है। और कई सारे प्लेन क्रैशेस भी देखने को मिले पिछले कुछ सालों में, लेकिन ये वाला प्लेन वो नहीं था। इस प्लेन का स्पेसिफिक कोड नंबर VTAN है, जिसे अगर आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करोगे तो सारा डेटा मिल जाएगा। ये 11 साल पुराना प्लेन था, कोई ज्यादा पुराना प्लेन नहीं था, और ड्रीम लाइनर का लाइफ स्पैन 20 से 30 साल तक का होता है। जो पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे, कैप्टन सुनील सबरवाल, उनका खुद का भी 8200 फ्लाइट आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत अच्छा है। तो पायलट भी इनएक्सपीरियंस्ड नहीं था। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिछले वाले वीडियो पे बहुत सपोर्ट किया। एवोल्यूशन की सीरीज पे वो वीडियो बेस्ड था, और अगर आपको ऐसी एवोल्यूशन की सीरीज कंटिन्यू करनी है तो हमारे इस वीडियो पे कमेंट करिए भर भर के, और कमेंट करने के बाद अगला वीडियो जो है मैं Q&A सोच रहा हूँ, तो अपने सवाल जो है आप अपने इस वीडियो में दे सकते हो। तो चलते हैं वापस से टॉपिक पे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि वेदर खराब था, ऐसा भी नहीं था। 1:30 बजे दोपहर के ये हादसा होता है, ये क्रैश होता है। कोई ज्यादा ऐसा वेदर कंडीशन था नहीं। 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था, कोई ज्यादा तेज हवाएं भी नहीं चल रही थी, और विजिबिलिटी जो थी वो भी बहुत अच्छी थी, लगभग 6 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी थी। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर जो प्रॉब्लम है वो आई कहाँ पे। इसका जवाब हमें जल्द ही पता लगेगा YouTube पे, और अगली वीडियो पे मैं इसके बारे में बात करूंगा फुल डिटेल में। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लेन के ब्लैक बॉक्स से रीड्रिफ्ट किया जा रहा है। ब्लैक बॉक्स जो किसी भी विमान के भीतर मौजूद वो इकाई है जो हर सेकंड का डेटा और संवाद रिकॉर्ड करती है। इसमें 2 अहम हिस्से होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR जो प्लेन की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, दिशा और फ्यूल लेवल जैसी जानकारियां सेव करता है, और CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसमें पायलट की आपसी बातचीत, ATC से संपर्क और केबिन की हर आवाज रिकॉर्ड